सभी जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा विरचित एवं हिंदी अनुवाद श्री युगल जी बाबू जी द्वारा विरचित बहुत सुंदर एक विचार है, जिसका नाम है अमूल्य तत्व विचार। वास्तव में हम इस पाठ के माध्यम से, हम एक स्तुति के माध्यम से अपने को याद कर रहे हैं, हम खुद से खुद की दूरी को तय कर रहे हैं, हम अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में किन तत्वों का हमें विचार करना चाहिए, जिन तत्वों से हमारा कल्याण हो सकता है। हमें व्यर्थ के तत्वों के बारे में विचार नहीं करना। देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर अनंतानंत तत्व भरे हुए, लेकिन उन अनंतानंत तत्वों को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको जानने की आवश्यकता है? जब हम सात तत्व का पाठ देखते हैं तो कहा जाता है कि प्रयोजन भूत सात तत्वों को हमें यहाँ पर देखना है। प्रयोजन भूत, अनंत तत्वों को नहीं कह रहे, अनंत तत्व तो बहुत है, लेकिन किसको जानना है? प्रयोजन भूत सात तत्वों को जानना है। ऐसी कह रहे हैं यहाँ पे किन तत्वों के बारे में विचार करना है? यहाँ पे अमूल्य तत्वों के बारे में विचार करना है। कल हमने बेहद बहुत सुंदर चर्चा की थी, जिसके अंदर कहा गया था अमूल्य कोई वस्तु पैसों के माध्यम से खरीदी जा सकती है, लेकिन ये तत्वों का विचार पैसों के माध्यम से खरीदने लायक कोई वस्तु नहीं है। इसके सामने तो वास्तव में हमने प्रारंभ तो ऐसे किया था कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। हमें पुण्य के उदय से ये शुभ देह तो मिल सकता है मानव का, लेकिन धर्म के जो बीज डलेंगे, अर्थात सम्यक दर्शन के जो बीज डलेंगे, वो बहु पुण्य पुंज से डलने वाले नहीं है। वो किससे डलेंगे? कह रहे हैं बहु पुरुषार्थ पुंज की, कह रहे हैं बहुत पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो वो सम्यक दर्शन के बीज हम में अंदर डलने वाले हैं। और उसी के बारे में जो विचार है, उसी के बारे में जो तत्वों का विचार है, वो कैसा है? वो है अमूल्य। वो कैसा है? वो है अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं है। कई बार हम देखते होंगे किन्हीं शास्त्रों पर लिखा होता है कि इसकी मतलब कि इसका कितना मूल्य है, और उसके मूल्य के सामने दो डॉट लगा के लिखा रहता है कि ये स्वाध्याय के लिए कैसी है? अमूल्य है। अर्थात स्वाध्याय करने के लिए इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसके कोई हम इससे हम इनकम करें, इससे हम पैसे करें ऐसी वस्तु ही नहीं, अमूल्य है। हमारी जिनवाणी में जितने तत्वों का सार लिखा है वो अमूल्य है, तत्व अमूल्य हैं, तो उनकी जो विचार की प्रक्रिया होगी वो भी अमूल्य ही होगी। कल हमने यहाँ पर पहला छंद और दूसरे छंद को देखने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जो दूसरा छंद था उसकी मात्र एक पंक्ति देखी थी, और दूसरी पंक्ति से हमें आज अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। उसी के बाद तीसरे छंद की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम शुरू से करते हैं पहले छंद से ही, फिर धीरे धीरे अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुखे जाता दूर
छंद में बहुत सुंदर अर्थ बताकर आए थे कि हमको बहुत पुण्य के उदय से ये शुभ देह तो मिल गई है, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया और हमारा एक भी फेरा नहीं मिटा था। हमने आज तक जन्म मरण का अभाव नहीं किया, ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया। पूजन में तो अनेकों बार जल का छंद चढ़ाते हुए कहा है, लेकिन ऐसी भावना आज तक भाई नहीं। और दूसरे छंद की चर्चा करते हुए कहा पहली पंक्ति में, हम सभी जीव दुखी हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने भी छेड़ाला की ऐसी शुरुआत की कि क्या शुरुआत की, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, आगे शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाधि। इससे अगला छंद क्या है, चेत्र भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी है, हम सुख की प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सुख दूर जाता जा रहा है और दूर जाता जा रहा है। ये तो ऐसी ही बात हो गई, खेल खेला जाता है ना, एक गधे को गाजर दिखाई जाए, क्या एक गधे को उसके आगे गाजर दिखाई जाए तो उसको लगता है कि अब थोड़ा चलूंगा तो अब मुझे गाजर मिल जाएगी, थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो गाजर बढ़ जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन उसको कभी भी गाजर मिलती नहीं है। वो हर समय भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन वो उसकी पहुंच से ही बहुत दूर है। उसको ऐसे इस तरीके से बांधा जाता है कि वो काम बराबर करता रहता है। गधे से काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाजर की लालच में वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसको कभी भी गाजर मिल पाती नहीं है। ऐसे ही हम पंच इंद्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं कि अब हमें सुख मिलेगा, अब हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो पंच इंद्रियों से जो सुख की प्राप्ति है वो उस गाजर के समान है, कभी भी मिलने वाली नहीं है। एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारी हालत उस गधे की तरह है जो गाजर की प्राप्ति करने के लिए हर संभव कार्य करता है, उसके बावजूद भी गाजर की प्राप्ति नहीं होती। हम सुखी होने के लिए हर संभव उपाय करते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जिनमें सुख की तलाश कर रहे हैं, जिसमें सुख की खोज कर रहे हैं, वो खोजबीन करने का जो एरिया है वही गलत है। अर्थात विषय कषायों में खोजबीन कर रहे हैं कि इनसे सुख मिलेगा, पांचों इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं इनमें सुख मिलेगा, बाहर के संयोगों में सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, घूमने में सुख मिलेगा, खाने में सुख मिलेगा, तो ये कह रहे हैं इनमें सुख है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, दूर है और दूर चला जाता है। और देखा जाए तो कन्नन युग की अपेक्षा सही बात है। कैसे सही बात है, कन्नन युग की अपेक्षा से भी विचार किया जाए, सुख और दूर क्यों जा रहा है। देखिए, हम पांचों इंद्रियों के विषयों में लंपा पात अर्थात झंपा पात करते हैं, उनमें लिप्त होते हैं, और पांच इंद्रिय के विषय कषायों में जब लिप्त होते हैं तो पाप कार्यों में लिप्त होते हैं। पांच इंद्रियों को भोगना क्या है, एक पाप का ही कार्य बराबर है। अब पाप कार्य कर रहे हैं, अब पाप कार्य करते हुए भाव कैसे हैं, पाप के भाव हैं। और पाप के भाव जब होंगे, जब पाप के भाव होंगे तो कर्म भी पाप रूप ही बनेंगे, और जब कर्म ही पाप रूप बनेंगे तो उन कर्मों का उदय भी आएगा, और जब उन कर्मों का उदय आएगा तो उन कर्मों के उदय में अनुकूल संयोग में प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। यहाँ पे मैं किसी संयोग को अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ कि जो प्रतिकूल होते हैं वो बुरे होते हैं, जो अनुकूल होते हैं वो अच्छे होते हैं। कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल है, हम सुख अगर वहां खोजने जाएंगे जहां है ही नहीं, वहां हमें प्राप्त हो सकता नहीं है। हम कभी दुबई चले जाएं, दुबई में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे आपको रेगिस्तानी रेगिस्तान मिलेंगे, और उन रेगिस्तान में हम पानी की तलाश करें तो कह रहे हैं कि पानी मिलने वाला नहीं। और अगर तेल की तलाश करें तो तेल वहां पे खूब मिलेगा, क्योंकि वहां पर तेल ही है। जहां पर जो वस्तु होगी उसकी तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जहां पे जो वस्तु है ही नहीं उसकी खोज करें, कह रहे हैं कभी भी तीन काल में प्राप्त होने वाली नहीं है। और आगे कह रहे हैं, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। चकचूर है मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना, हमारा सपना चकचूर हो गया, हमारा सपना टूट गया। हम किसके प्रवाह में चकचूर हो रहे हैं, हम किसके प्रवाह में दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम अपने भाव मरण बराबर करते जा रहे हैं और अपने को अंतरंग में खोखला करते जा रहे हैं। बाहर में लोगों की जिम जाके बॉडी बनते नजर आ सकती है, बाहर में वो
हष्ट पुष्ट नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंतरंग प्राणों से पूछा जाए तो जितने पुष्ट वो बाहर से हैं उतने ही अपुष्ट वो अंतरंग से हैं। अंतरंग में कोई पुष्टि नहीं हो रही, अंतरंग में हर समय भाव मरण चल रहा है। क्या चल रहा है? हर समय भाव मरण। तो क्यों भयंकर भाव मरण? ये भाव मरण क्या होता है? क्या होता है भाव मरण? इससे हमें समझ में आता है कि दो प्रकार के मरण होते हैं। भाव मरण लिखा है तो द्रव्य मरण भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य मरण को यहाँ पर याद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि द्रव्य मरण तो एक समय का है। द्रव्य मरण तो एक समय का है। हम जीवन और मरण के संदर्भ में बात करते हैं कि मरण एक समय का है, लेकिन जीवन तो अनेक समयों का है ना। हम उस एक समय के लिए क्यों रोते रहते हैं? वो तो एक समय आएगा, चला जाएगा, मौत आएगी और हमारा सारा काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो जीवन है, वो जीवन हम पूरा बर्बाद कर देते हैं उस एक समय को बचाने के लिए, और बचाने का प्रयास करने के बावजूद भी वो बचता नहीं है। कह रहे हैं जो बचाने का प्रयास चल रहा था ना, पहले तो वो जो प्रयास था वही विपरीत प्रयास था, क्योंकि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। और जो प्रयास कर रहे थे उस एक समय को बचाने के लिए, वो क्या था? वो हमारा भाव मरण था। क्या था? भाव मरण। भाव मरण माने क्या? अंतरंग में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। उन मोह राग द्वेष के परिणामों से किसी दूसरे जीव का अहित नहीं होता। किसका अहित होता है? इस स्वयं के जीव का ही अहित होना प्रारंभ हो जाता है। ये खुद अपनी आत्मा से दूर होता जाता है, दूर होता जाता है, और अपनी आत्मा का खुद घात करता जाता है। एक होती है आत्महत्या। क्या होती है? आत्महत्या। आपको पता है, हम आत्महत्या तो व्यवहार वाली अर्थात कहीं से कूद के या जहर खा के नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इधर बैठे बैठे हर समय अपने प्राणों की आत्महत्या कर रहे हैं। और जो आत्महत्या करते हैं वो दोषी होते हैं। कैसे दोषी होते हैं? पाप के दोषी होते हैं। उनको पाप लगता है, और पाप लगता है तो पाप का उदय भी बराबर आता है। कह रहे हम भाव हिंसा कर रहे हैं, हमारे मुंह से कितनी बार ऐसे मुंह से शब्द निकलते होंगे, कहीं मर ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब छोटी छोटी बातों पे ऐसे शब्द निकलते हैं। कहीं में मुझे ऐसा कुछ हो जाता तो मेरे साथ क्या होता, ये ऐसे शब्द निकलते हैं। कभी कभार खाना बना है, भोजन बना है, और उसके अंदर बहुत तेज मिर्ची डाल दी। अब मिर्ची जैसे ही हमने सब्जी उठा के मुंह में डाली, इतनी तेज, और कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। कह रहे ये मरने के भाव। कह रहे हमें पता नहीं है छोटी छोटी वचनों में हम कैसे कह देते हैं। कभी कभार घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, तुम मेरी तो कदर नहीं करते हो, मुझे घर में रखते नहीं हो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, आज कल का मरता आज मर जाऊं। ऐसे ऐसे वचन हम अपने मुंह से निकलते हैं। और जो वचन है ना, ये वचन की द्रव्य हिंसा तो हमें बराबर निकल रही है, वचनों की लगी रही है, लेकिन अंतरंग के जो परिणाम है वो क्या है? वो है भाव मरण के। कि देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले आलोचना पाठ भी देखा था। आलोचना पाठ में तो दूसरे जीवों की कदर अर्थात दूसरे जीवों को बचाने के भाव करने के बारे में बात की गई थी, कि हमारे माध्यम से दूसरे जीवों की हिंसा हो जाती है, हमें उनको बचाना चाहिए। लेकिन लेकिन दूसरे जीवों की हिंसा तो बाद में होती है, सबसे पहले अपनी हिंसा हम प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया, कोई व्यक्ति काजल की कोठरी है, क्या है? एक काजल की कोठरी, और एक व्यक्ति काजल की कोठरी में फंसा हुआ है। अब अगर उस काजल की कोठरी में से हम उस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें भी बराबर वो काजल के बूंद या काजल की लकीरें हमारे कपड़ों पर भी बराबर लग ही जाएंगी। एक व्यक्ति खुद ही रागी द्वेषी है, और हम उस रागी द्वेषी से खुद राग द्वेष कर रहे हैं, तो हम भी क्या काम कर रहे हैं? हम भी खुद ही अपने संसार को बुन रहे हैं और संसार में फंसते चले जाते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। उसके अंदर हम चकचूर हैं, एक बार भी विचार नहीं करते कि भावों से उठ के भी अपनी कुछ बातें होती है। आइए अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तीसरे और चौथे छंद की चर्चा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। बहुत क्रमिक है, तीसरा और चौथा छंद बहुत ही मार्मिक है। पहले हम तीसरे छंद की बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं, पहले इसका पाठ करते हैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि ने पर तो लिए। क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अरे चाहते तो हम यही थे ना,
हमारा हर प्रयास तो यही चल रहा है कि हमारी लक्ष्मी बढ़ जाए, हमारा अधिकार बढ़ जाए, हमें लोग जानने लग जाएं। पैसे के माध्यम से हम दूसरों से हर काम कराना चाहते हैं। कहते हैं भैया, संसार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि पैसा तो बड़ी, समझ जाना कि पैसा तो ऐसी चीज है कि पैसे के दम पे हम कोई भी काम करा सकते हैं। लक्ष्मी के दम पे, जिसके साथ पैसा हो, जिसके हाथ में पैसा, उसके हाथ में दुनिया है। और जिसके हाथ में पैसा नहीं है उसको लोग पूछते नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज पैसे हैं तो सबकी जय जयकार हो रही है, और जिसके पास हाथ में नहीं है वो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। और इसीलिए, इसी कारण हम अपनी लक्ष्मी को बढ़ाने के हर संभव कार्य करते हैं कि किसी तरह मेरी लक्ष्मी, मतलब धन, किसी तरह मेरी लक्ष्मी बढ़ जाए, किसी तरह मेरी लक्ष्मी बढ़ जाए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मी हमारी बढ़ गई। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी हमारी बढ़ गई। लक्ष्मी चाहते थे ना, हाँ हमारी लक्ष्मी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कह रहे हैं भैया, बराबर 3 समय बराबर नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, बराबर घी की रोटियां मिलनी। कह रहे हैं ये लक्ष्मी से तो हो रहा है। बिना लक्ष्मी के काम होते हैं क्या? अभी हम कहते हैं कि हमें नए कपड़े चाहिए तो माता पिता नए कपड़े दिला देते हैं। हमें कहना है कि हमें बाहर घूमने जाना है तो माता पिता बाहर घुमा देते हैं। ये सब काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है? लक्ष्मी से हो रहा है। लक्ष्मी तो बहुत बढ़ रही है। हम व्यर्थ में रोते रहते हैं लक्ष्मी के नाम पे, लक्ष्मी नहीं बढ़ रही, लक्ष्मी नहीं बढ़नी। मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के नाम पर किसी के घर में क्या नहीं हुआ? कोई काम तो हुआ नहीं, किसी के व्यापार तो बढ़े नहीं। उसके बावजूद भी सबने बराबर घी की रोटी खाई है। मैं सामान्य लोगों की बातें कर रहा हूँ, जितने लोग इस कक्षा को सुन रहे हैं, बराबर सबने घी की रोटी, हो सकता है एक रोटी फालतू खाई हो, लेकिन कुछ नहीं करना तो बढ़िया। तो लक्ष्मी तो बढ़ रही है, और साथ साथ में कह रहे हैं अधिकार भी बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, 2 शब्द हैं। कौन से 2 शब्द हैं? एक होता है अधिकार, नहीं लक्ष्मी की बात तो हो गई। एक शब्द होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। क्या? एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। इन दोनों में अंतर क्या है? हम सभी लोग अपना अधिकार तो मांगना चाहते हैं, मुझे अपना अधिकार चाहिए, मुझे अपना अधिकार चाहिए, लेकिन अधिकार की मांग में कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमें हर फैसिलिटी चाहिए, हमें अपने माता पिता से, हमें अपने परिवार वालों से, हमें पूरा अधिकार चाहिए कि भैया इस घर में मैं भी रहता हूँ, मेरी भी बराबर इज्जत किया करो। ठीक है भैया, तुमने अधिकार मांगा, हमने तुम्हें इज्जत दे दी। अब कर्तव्य क्या है? अब तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अपने घर में अपने बड़ों की बराबर इज्जत करो। अब क्या है कि ये जीव अधिकार तो मांगने में रहता है, मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये एक तो जन नागरिक का अधिकार है। आज जितने जितने मुद्दे चलते हैं इसी पे तो चलते हैं, मुझे अपना अधिकार चाहिए, मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मुझे अपना अधिकार चाहिए। तो भैया क्या तुमने कर्तव्यों का पालन किया है? हम अपने कर्तव्यों को तो भूल जाते हैं और अधिकार में ही लग जाते हैं कि मुझे अपना अधिकार चाहिए, मुझे अपना अधिकार चाहिए। अगर इतना पुण्य की संपदा मिली है तो हमने इस पे अपना अधिकार जमाया। कभी कभार किसी किन्हीं घरों में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी संतानें अच्छी नहीं होती हैं। वो क्या करते हैं? अपने माता पिता से क्या करते हैं? अपने परिवारजनों से अपना अधिकार मांगते हैं। जब घर का बंटवारा हो रहा होता है भाइयों भाइयों में या पूरे परिवार में, तो भैया हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना पूरा घर चाहिए, और तुम कहीं पर भी जाओ। ठीक है, तुम्हें अपना अधिकार दे दिया। अब कर्तव्य क्या है? कर्तव्य को भूल जाते हैं कि भैया अभी अधिकार तो मांगा है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कर्तव्य क्या थे? हमने कर्तव्यों का पालन तो किया नहीं और अधिकार मांगते रह गए। कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं। कह रहे हैं लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? बहुत पैसे आ गए घर में, ठीक है, समाज ने बहुत अधिकार भी दे दिया। कोई एक शब्द होता है अधिकारी। शब्द क्या होता है? अधिकारी। कौन होते हैं अधिकारी? जिनको अधिकार होता है। अधिकार तो मिल गया, लेकिन कह रहे हैं इन दोनों के मिलने के बावजूद भी एक बार ये तो बताओ तुम्हारा क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया माने क्या? तुम्हारे अंतरंग गुण क्या बढ़ गए? बोलो। लक्ष्मी बहुत बड़ी तो अंतरंग में क्या बढ़ा? तुम्हें अधिकार बहुत मिल गए तो तुम्हें अंतरंग में क्या मिला? बहुत लोगों की बहुत यशस प्रकृति कर्म नाम कर्म का उदय है। बहुत विचार तो करें। बात आपकी बिल्कुल सही है, अभी बात करेंगे उसकी भी। कह रहे हैं कि बहुत व्यक्तियों का यशस प्रकृति नाम कर्म का उदय तो बहुत है, उसके कारण उनको अधिकार भी बहुत मिलता है, लोग उनको जानते भी बहुत है। उनके सुबह नाम कर्म का उदय है तो लोग चाहने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। चाहने वाले बहुत मिल गए, अधिकार बहुत मिल गया, लेकिन कर्तव्य भूल गए। ये जितने नेता होते हैं क्यों भ्रष्ट कहलाते हैं? जब 5 साल पहले सरकार बननी होती है तो अपना अधिकार मांगते हैं, और उसके बाद क्या होता है? अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, हम ऐसा करेंगे। अभी वादे किए गए थे, अच्छे दिन
आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। लोगों को अधिकार दिलाने की पूरी जिम्मेदारी किसने ली? एक अधिकारी ने। मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊंगा, पिछली सरकार ने आपको आपका अधिकार नहीं दिलाया, लेकिन मैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार बन गई, उसके बाद कर्तव्य क्या है? अब जो आपने अधिकार दूसरों को दिलवाने के पूरी जिम्मेदारी ली थी, उसको पालन करना आपका कर्तव्य है। अब उसको पालन नहीं करते हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स आज बदनाम है इसके नाम पे कि भैया पॉलिटिक्स में नहीं जाना। सारे कैसे होते हैं? घूसखोर होते हैं। सारे कैसे होते हैं? कोई काम नहीं करता। किसके कारण? अधिकार सबको चाहिए, सुविधाएं सबको चाहिए। एक बार कुर्सी मिल जाती है, भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य कथन कर रहा हूँ। सब एक जैसे नहीं है, लेकिन पर बढ़ गया क्या? बोलिए, इससे बड़ा क्या? कह रहे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। अंतरंग गुण तो हमारे बढ़ने वाले नहीं। अच्छा, अंतरंग गुण बढ़ने वाले नहीं है तो घट जाएंगे क्या? अरे घटने वाले भी नहीं है। आज एक गरीब के पास लक्ष्मी तो नहीं है, लेकिन क्या उसके आत्मा के गुण कम हो गए हैं? आज एक गरीब व्यक्ति को कोई पूछता तक नहीं है। कभी कभार मतलब रेड लाइट पे रुके हैं तो बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं गाड़ी में मांगने के लिए। आपके साथ भी घटना घटित होती होगी। अब बोलिए, उनको कौन जानता है? कितने लोगों से दिन में टकराते होंगे, उसके बावजूद भी कौन उनको जानता है? किसके अधिकारी है? किसी के अधिकारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी आत्मा के अंतरंग गुणों में कोई कमी होती नहीं है। तभी तो कहा जाता है महावीर भगवान की शिक्षा से कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा नहीं है मतलब छोटे बड़े की भावना नहीं है। छोटा बड़ा नहीं है मतलब किसी के गुण छोटे नहीं है, किसी के गुण बड़े नहीं है। लेकिन हम किससे किसको बड़ा जानते हैं? हम किसी की लक्ष्मी से किसी को बड़ा जानते हैं कि भैया इनके पास बहुत वैभव है, ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे रिश्तेदार, इनके पास बहुत अधिकार है, भैया ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। अगर किसी के परिवार में कोई आईएएस आईपीएस निकल जाता है, बहुत अधिकारी, बहुत वो भाव होते हैं कि भैया तुम जो काम अटके हमें बताना, हम सारे अधिकारी हैं, हम सबके अधिकारी हैं। कह रहे क्या बढ़ गया? और नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि ने पर तोलियो। एक बार इसको तोल के तो देखो, तराजू होता है, तराजू हमें हर चीज बराबर सही बताता है। कह रहे हैं वृद्धि न, एक न है जिसका नाम है वृद्धि। ये कौन सा न होता है? कह रहे हैं ऐसा न है जो हमें बताने वाला है कि हमारे अंतरंग गुण बढ़े या नहीं बढ़े। परिवार बढ़ा तो क्या हमारे अंतरंग गुण बढ़े? कुटुंब बढ़ा, कबीला बढ़ा, सारी चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे अंतरंग में क्या बढ़ रहा है? एक बार वृद्धि नए पर तोल के तो देखो। कह रहे संसार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 2 पहिया था, बाद में 4 पहिया हो जाता है। 4 पहिया से जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो करते करते उनकी शादी तो 8 पहिया हो जाता है। और जो एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी, मकड़ी के भी 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर ही होते हैं। हम 2 पहिया से 8 पहिया तक कैसे पहुंच गए हमें नहीं पता, लेकिन फिर उसी परिवार में उलझ के आज यहाँ दिक्कत तो आज वहां दिक्कत। किसकी दिक्कतों को संभालें? आज बहुत दिक्कत है। सरकार कहती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या कहती है? छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए भैया, जिसका जितना बड़ा परिवार है उसको उतनी टेंशन है। कई लोग तो उन घरों में शादी करना नहीं चाहते कि जिस भाई की 3-3 5-5 बहनें हैं, कि भैया कितनों को संभालेंगे हम नहीं संभाल सकते। इतना सारा विचार करना पड़ेगा, इतनी सारी सुविधाएं करनी पड़ेंगी। हकीकत है या नहीं है? हाँ जी कि ना जी? जिससे शादी करनी है उसके बारे में विचार नहीं है। सबसे पहले डिटेल्स क्या देखी जाती हैं? इनकी बहनें कितनी हैं, इनके रिश्तेदार कितने हैं, किन से इनका कितना संबंध है। क्यों देखा क्यों जा रहा है? कह रहे हैं भैया जितना कम होगा उतना बढ़िया, जितना ज्यादा होगा उतनी सिरदर्दी ज्यादा होगी। देखिए विचार करना। कह रहे परिवार बढ़ गया, बहुत परिवार बढ़ गया। और क्या बढ़ गया? माना कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, परिवार बढ़ते चले गए। एक घर में जब शादी होती है तो पूरा परिवार डबल हो जाता है। अगर एक परिवार में एवरेज मैं सबको मिला के कथन करूं तो 100 जने थे, चाचा ताऊ मौसा बुआ सारे लोग जोड़ लो तो बराबर एक परिवार के 100 जने थे। और एक किसी ने दूसरे से शादी की तो उसके भी एवरेज 100 जने थे। तो क्या हो गया? परिवार कितना हो गया? डबल हो गया। और ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, किसके 100 रिश्तेदार होते हैं, इससे ज्यादा ही कहलाएंगे ना। गिनती करते करते उनके भी भेद करते जाएं तो कितना बड़ा परिवार हो जाता है। शादियां होती हैं तो एक एक तरफ से 500-500 लोग आते हैं, कितने की सिरदर्दी हो जाती है। कह रहे परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि न पर
तौलिए। चलिए ठीक है, तो हमने बढ़ने की बात की। जिनका परिवार छोटा भी है तो एक बार ये विचार करो कि उनकी आत्मा क्या उससे छोटी हो जाती है? ऐसा भी तो हमें विचार करना चाहिए ना। हम तो कह दिया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। हो सकता है एक बड़ा परिवार हो, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, और एक छोटा परिवार है उसमें दुख ही दुख हो। विचार करें, आजकल तो सरकार कहती है, चाइना में भी बार बार कहा जा रहा है, पहले तो एक बच्चे का नियम, दो बच्चे का नियम, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है? भाई संख्या कम करो, संख्या कम करो, एक ही बच्चा उत्पन्न करो, एक ही बच्चा उत्पन्न करो। कह रहे अगर कर भी लेंगे, अधिक भी कर लेंगे, कम भी कर लेंगे, जो कुछ भी होगा, लेकिन आत्मा में उसमें से कुछ बढ़ने नहीं वाला, कुछ घटने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तराजू है, वो एक ऐसा तराजू है जो बिल्कुल सही हर चीज बताता है, वो भेदभाव नहीं करता। बाहर के तराजू तो हो सकते हैं कि जिनकी गड़बड़ हो, कोई टूटे फूटे होंगे, किसी में वजन ज्यादा होगा, किसी में वजन हल्का होगा, लिखा उस पर कुछ होगा, लेकिन ये ऐसा है जो हमें हकीकत दिखाता है। आइए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं और अगले छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि ने पर तोलिए। ये किसी और को तोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, सब अपने अपने जीवन को खुद तोल के देखो, सब अपने अपने जीवन। मैं कह रहा हूं कि जितना जिसका छोटा परिवार वो सुखी क्यों है? एक ब्रह्मचारी सुखी क्यों, एक मुनिराज सुखी क्यों? बताइए, मुनिराज का सुखी का कारण, सुखी होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका परिवार नहीं, उनका कुटुंब नहीं है। अगर परिवार और कुटुंब होता, और मुनिराज बन के भी अगर मन में परिवार को याद करते रहते तो भी सुखी नहीं हो पाते। मुनिराज बन के बाहर में तो परिवार का त्याग कर ही दिया है, और भावों के माध्यम से भी किसका त्याग कर दिया है? परिवार का त्याग कर दिया। अब मेरा परिवार से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हमें लग रहा है कितनी बुरी बात है, परिवार से संबंध नहीं है, इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, कम से कम इनकी तो तुम केयर करो। कह रहे भैया ये जन्म तो हमें कितने लोगों ने कितनी बार दिया। इस समय अपना कल्याण करने की बात है। अब हमें निज का कल्याण करना है तो हमें अपने बारे में सोचना है, इसलिए सब अपने लिए वृद्धि न पर ये चीजें तोलकर देखें। कभी कभार उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो बड़ी एज में लोग कहने लग जाते हैं कि बस एक बार शादी हो जाए तो हम निवृत्त हो जाएंगे, बस एक बार निवृत्त हो जाएंगे तो फिर तो हम स्वाध्याय ही स्वाध्याय करेंगे, बस एक बार भौरानी की शक्ल देख लें फिर तो, अब तो हमें कुछ काम ही नहीं करना। लेकिन एक बार विचार करके देखो, जब शादी हो जाएगी तो काम बढ़ेगा या कम होगा? काम और बढ़ने वाला है। हमें लगता है जिनके घर में दो दो हैं, जिनके घर में तीन तीन है, वो तो बहुत सुखी होंगे। ये सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि उन्हें तीन है, तीनों की बात नहीं मिलती, आखिर काम एक को करना पड़ जाता है। मतलब क्या बात है, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, उसके बावजूद भी सुखी होते नहीं है। चौथा छंद क्या कह रहे हैं? संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। बहुत सुंदर पंक्ति है। संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार। जीत, जीत है ना। संसार का बढ़ना, संसार का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, ये क्या है? जीत है। ये तो हमारी असली हमारी जो पूंजी है वो यही तो है। हम इतनी लंबी उम्र वाले हैं, इतनी लंबी उम्र वाले हैं। कह रहे हैं कि भैया नर देह की हार है। ये नर शब्द कह के मात्र पुरुषों को याद नहीं किया जा रहा, सामान्य कथन है। सभी जीवों के बारे में विचार करना कि जिन जिन का संसार बढ़ रहा है वो उसमें खुश ना हो। कि लोग बर्थडे मना के खुश होते हैं कि भैया हमारा बर्थडे है, अभी हमारा आने वाला, अभी हमारे आने वाला, खूब ग्रैंड पार्टी दी जाएगी। जब किसी के घर में लड़का उत्पन्न होता है, लड़की उत्पन्न होती है, तो सबसे पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और विशेष रूप से अपने भारत में तो लड़के जब उत्पन्न होता है तो बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी जाती है। वो ग्रैंड पार्टी किसकी बढ़ने की दी जा रही है? किसकी दी जा रही है? संसार के बढ़ने की दी जा रही है।
कि देखो भैया इसका संसार बढ़ने वाला है, सब खुश हो जाओ, सब खुश हो जाओ। कह रहे भैया दुखी हो, इसका संसार बढ़ रहा है। अब अपोजिट है ना, हम दावत दे रहे हैं, बुला बुला के खिला रहे हैं, भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, दूर दूर से रिश्तेदार को बुला रहे हैं। क्या क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है कि भैया हमारे इस जो हमारे घर में जिसका जन्म हुआ इसका संसार बढ़ रहा है। अरे भैया संसार बढ़ना है, नर देह की हार है, और तुम इसमें खुशियां मना रहे हो। विचार तो करो, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। एक एक समय अपने को पर्याय रूप अनुभव करना, एक एक समय अपने को विचार करना कि मैं अब इतने का हो गया, अब मैं इतने का हो गया। हमने तो मंदिर जी में एक्सपेरिमेंट कराया, कुछ लोगों से पूछा कि आप लोगों की उम्र क्या है, बोलो आप लोगों की उम्र क्या, आपकी उम्र क्या है। सब अपनी अपनी अलग अलग उम्र बता रहे थे मंदिर जी में, हमारी इतनी, हमारी इतनी, हमारी इतनी। हमने कहा यही तो बात है ना, हमने आज तक यही अनुभव किया है कि मैं कितना हूँ, मैं इतना हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ। हम इसी रूप अपने को बढ़ना देख रहे हैं, इसी रूप अपने को बढ़ना देख रहे हैं। कह रहे हैं भैया इस रूप बढ़ना देख रहे हैं, ये नर देह की हार है। और देखा जाए तो इसका दूसरा अर्थ कर सकते हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। किसके लिए हार है नर देह की बढ़ना? जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर रहे उनकी नर देह की हार है। जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने रत्नात्रय की प्राप्ति कर ली, अब उनकी नर देह की हार नहीं है, ये मनुष्य भव। देखा जाए तो आप पिछले छंद याद कीजिए, पहले छंद पे आइए। पहले छंद में कहा था बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये नहीं कहा कि शुभ देव मानव का मिला, शुभ देव शरीर का मिला। देव की चर्चा नहीं की, किसकी चर्चा की है? मानव की चर्चा की है। देव पर्याय मिलना बहुत आसान है, कोई इसके ज्यादा पीछे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। लेकिन सोचो जो सौधर्म इंद्र इस एक समय की मानव पर्याय के लिए भी तरसता हो, वो सौधर्म इंद्र अपनी सारी विभूति खर्च करने के लिए तैयार है। किसके लिए? मनुष्य पर्याय के लिए। तो सोचो मनुष्य पर्याय की कितनी कीमत होगी, कितनी कीमत होगी। और ये जो एक एक दिन का हमें ये मनुष्य भव मिला है ना, आज एक दिन बीता, तारीख क्या है? 29। तो आज 29 की जब सुबह हुई थी तो उसके लिए बहु पुण्य पुंज अलग था। अगली तारीख क्या आएगी? 30। अब 30 तारीख का जो बहु पुण्य पुंज है वो अलग होगा। 31 तारीख, 31 का महीना है तो 31 तारीख आएगी तो 31 का बहु पुण्य पुंज अलग होगा, एक नहीं होगा कि एक बार मनुष्य भव मिल गया तो बस मिल गया। अब तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जितनी बार हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो उतनी बार पैसे दे के आते हैं, ये बारी तो पैसे देकर आते हैं। ये थोड़ी एक बार पैसे दे दिए तो जीवन भर देख ही सकते हैं। जितनी बार पिक्चर देखने जाएंगे उतनी बार पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी कह रहे हैं कि जितनी दिन हम मनुष्य भव में हैं, वो एक एक दिन जो हमारा व्यतीत हो रहा है वो कैसे व्यतीत हो रहा है, उसके लिए हमने कुछ खर्च किया है। क्या खर्च किया है? बहु पुण्य पुंज। जिस समय पिक्चर में पैसे देकर आते हैं तो पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करके आते हैं, आखिरी समय तक उठते नहीं है कि भैया 300 रुपए 400 रुपए दिए हैं, समय से पहले पहुंचेंगे और समय के बाद जाएंगे। और कह रहे हैं कि इस पुण्य के पुंज को जो तो हम व्यर्थ कर रहे हैं, कम से कम इसका यूटिलाइज तो कर लें। और इसकी यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कह रहे हैं इस नर देह की हार मत होने दो, अभी भी हमारे हाथों में हमारा तीर है। एक तो वो होते हैं जिनका तीर कमान से निकल जाता है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कह रहे हैं अभी हमें नरदेह मिला हुआ है, अभी नरदेह रूपी जो तीर है वो कमान से बाहर निकला नहीं है, अभी भी चांस है। चेडालाकार ने लिखा है कि भैया दाव ना चूको भाई। ये जो दाव मिला है हमें मनुष्य भव का, शुभ देह मानव का मिला, ये दाव चूकने वाला नहीं मिला। अब चूकने की कोई बात नहीं है। अगर अब चूक जाएंगे तो पता नहीं कब जाके फिर से ये सारे उत्तम संयोग हमें मिले। यहाँ पे शुभ देह के उत्तम संयोगों की बातें नहीं कर रहे। शुभ देह के साथ जैन धर्म मिलना, जैन धर्म के साथ हमें ये जैन कुल मिलना, जैन कुल में भी सारे ये संयोग मिलना, विशुद्ध तत्व ज्ञान मिलना, कह रहे हैं कितना 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 दुर्लभ है। एक बार इसके बारे में विचार करके देखना। कह रहे हैं संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, हार है। मैं तो बारंबार इस पंक्ति को बोलते जाओ, इस एक ही पंक्ति को दोहराते जाओ।
एक एक समय हमारा संसार में बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। हम कहते हैं ना सबकी आयु बराबर फिक्स है। जब पिछला पैकेट नया खुला है आयु का तो फिक्स है कि हम इतना ही जीने वाले। अब हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, अब हमारी आयु घट रही है। बहुत बढ़िया, आयु बढ़ नहीं रही है, क्या हो रही है? आयु दिन पर दिन, प्रति समय, प्रति मिनट हमारी आयु धीरे धीरे घटती जा रही है। और जब हमारी आयु घटती जा रही है तो विचार करना, हम और अंतरंग में धंसते जा रहे हैं। और इतना धंस जाएंगे, इतना धंस जाएंगे कि ऊपर आने की ताकत ही नहीं बचेगी। कैसे नहीं बचेगी? आयु बढ़ती जाएगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कुछ काम नहीं होगा। और उस समय में धर्म करने को कहेंगे तो धर्म होगा नहीं, धर्म सुहाएगा नहीं। विचार करने वाली बातें हैं। कह रहे संसार का बढ़ना अरे नर देह की है हार है। और आखिरी पंक्ति क्या कह रहे हैं? नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। एक एक समय बीतता जा रहा है, एक एक समय बीतता जा रहा है, लेकिन उसका विचार हमें नहीं। जैसे कि कहा जाता है ना, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है। क्या कह रहे हैं? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है। ये 12 भावनाओं की पंक्तियां हैं। अंजुलि, अंजुलि में हमने जल रखा है तो वो जल एकदम खलास होता हुआ नजर नहीं आता। क्या कह रहे हैं? अंजुलि सम, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण। क्षीण कैसे होगी? जैसे हमने मुट्ठी में क्या भरा है? जल भरा है, तो धीरे धीरे साइडों में से एक एक बूंद पानी हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहेगा। हमें मुट्ठी खोल के देखेंगे तो अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है, लेकिन एक एक बूंद गिरता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि हाथ में एक भी बूंद पानी बचने वाला नहीं। कभी बीच पर जाए तो उस जो बीच की रेत होती है ना, उसको उठाओ, और उस रेत को उठाओ, और वो कितने समय तक रहेगी? जैसे ही उसको दबाएंगे तो कहीं यहाँ से निकल जाएगी, कहीं यहाँ से निकल जाएगी, कहीं यहाँ से निकल जाएगी, और हाथ में देखेंगे तो कुछ बचने वाली नहीं। कह रहे नहीं एक क्षण, एक क्षण विचार नहीं किया, धीरे धीरे आयु घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। और अभी भी कह रहे हैं भैया चेत जाओ, चेतो चेतो चेतो, हे जीवराज चेतो। अब नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? लेकिन कह रहे नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। कर कम से कम विचार विवेक तो करो। मैं तो कह रहा हूं हम लोग अपने परिवार वालों पर दृष्टि उठाकर देखें। आप लोग तो बराबर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग इस समय पर क्या कर रहे हैं? उठा के देखो दृष्टि। कोई टीवी देख रहा होगा, कोई फोन में लगा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई गप्पे लड़ा रहा होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि वो स्वाध्याय में नहीं होगा। अब स्वाध्याय में नहीं है तो क्या हो रहा है? नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। सुलभ तो सारी चीजें हैं, बराबर कक्षाएं तो बहुत चल रही हैं, मंदिर हर समय खुले हुए हैं, लेकिन भैया उसको विचार ही नहीं है ना कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। जिसको विचार होगा वो मंदिर जाएगा, जिसको विचार होगा कि स्वाध्याय करना कितना जरूरी है वो स्वाध्याय करेगा। और जिसको नहीं है वो विषयों में लगा हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको विषयों में आनंद आ रहा है। कह रहे हैं भैया अभी नहीं पता लग रहा, लेकिन जब ये सारे संयोग एक साथ तुमसे छीन लिए जाएंगे तब तुम रोगे और रोते रहोगे और ये विचार करोगे कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया था कि ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपनी इस बात को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। एक बार इस छंद को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है नहीं, एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। ऐसा विचार हम बराबर करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।